ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में कल रात कॉलेज की ही डेंटल साइंस की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ज्योति ने अपने कमरे में ही सुसाइड कर लिया। और जो उनका सुसाइड नोट मिला है उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा है कि उसी कॉलेज के दो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि महेंद्र सिंह चौहान और सैरी वशिष्ठ, इन दोनों ने उसे इस तरह से मेंटली हैरेस किया कि उस बच्ची को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इसके साथ साथ उसके सुसाइड नोट को फाड़ने की भी कोशिश की गई, जो कि एक बहुत ही अहम मुद्दा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर उनके साथ ही पढ़ने वाले साथी छात्रों ने बहुत ही समझदारी का परिचय दिया है, जिसकी वजह से सबके सामने वो सुसाइड नोट आ पाया है। पूरी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पूरी तरह से पेरेंट्स का हंगामा मच गया। मृतका की मां ने भरे समाज के सामने, सभी के सामने एचओडी को, जी हाँ यूनिवर्सिटी के एचओडी को सबके सामने तमाचा मार दिया है। सारे पेरेंट्स वहां पर, पेरेंट्स का हुजूम इकट्ठा हो गया और सभी बौखलाए हुए हैं। यहां तक कि वहां के ही साथी छात्रों ने यह भी इल्जाम लगाया है कि जब वो अपनी दोस्त के लिए एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंसाफ की गुहार लगा रहे थे, तो कॉलेज की तरफ से पुलिस को बुलाकर उन पर लाठी चार्ज तक करवाया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका मेरे चैनल रिएक्शन विद दीप्ति में। कल रात को शारदा यूनिवर्सिटी में, जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है, वहां पर एक मासूम बच्ची जिसका नाम ज्योति है, उसने अपने ही कमरे के पंखे से लटक कर जान दे दी। यहां तक कि ये बताया जा रहा है कि वो उसी कॉलेज में यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी में डेंटल साइंस की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उसके साथ एक सुसाइड नोट भी मिला है उसके कमरे में, जिसमें उसने अपने ऊपर मेंटली हैरेस जो हो रही थी वो उसकी पूरी बात मेंशन की है। और उसमें उसने कॉलेज के ही दो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम भी मेंशन किए हैं, जिसमें से एक है महेंद्र सिंह चौहान और दूसरी सैरी वशिष्ठ। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होनी चाहिए, ऐसा क्या हुआ कि मेंटल हेल्थ की वजह से उस बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। तो मैं आपको बता दूं कि सबकी मेंटल हेल्थ एक जैसी नहीं होती है। और आज के समय में एक गंभीर मुद्दा है जो सबकी आंखों से ओझल है, जिस पे हमें ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि हमारे आपके सबके बच्चे कहीं ना कहीं किसी कॉलेज की, किसी यूनिवर्सिटी में इसी बात का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि कोलकाता में जो कांड हुआ था, वहाँ पर भी ये बात आई थी कि प्रोफेसर्स के साइन को लेकर बच्चों को काफ़ी मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है और कई बार ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं जो वो करना नहीं चाहते। वही बात यहाँ पर ज्योति के केस में मेंशन हुई है। उसने साफ साफ इन दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर पर यह इल्जाम लगाया है कि जब उसके कॉलेज के जो प्रोजेक्ट होते थे, जो भी चीज़ें होती थी, उस पे साइन चाहिए होते थे, तो वो इतना प्रेशरेबल हो गया था कि ये लगा लीजिए कि जैसे जेल से किसी कैदी को छुड़ाने के लिए हमें जमानत लेनी हो, उससे कम नहीं कहा जा सकता है। और उसी बात से वो लगातार टॉर्चर हो रही थी और कॉलेज के प्रोफेसर इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि ज्योति ने पहले किसी से शिकायत दर्ज नहीं करवाई और डायरेक्ट ऐसा कदम उठा लिया। कोई भी बच्ची हो, उसको पता है कि उसके पीछे उसके माँ बाप इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा दर्द सहेंगे, फिर भी उसने अपने ही कॉलेज यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर कई सारी कमिटीज़ हैं, लेकिन कुछ कमिटीज में जाकर ज्योति ने शिकायत भी दर्ज कराई थी, जो कि अब खुलकर सामने आ रही है, लेकिन किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। जैसे कि और भी केसेस में मैं पहले भी बता चुकी हूं, जैसे कि कोलकाता का फेमस मेडिकल केस जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुआ था, अभी अभी रिसेंटली लॉ कॉलेज में जो एक स्टूडेंट के साथ हुआ, ये सब इस बात के प्रमाण है कि महिलाएं, लड़कियां अपनी गुहार तो लगाती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां तक पहुंचनी चाहिए। यहां तक कि मैं बता दूं कि ज्योति का सुसाइड नोट मिला, उसको भी पुलिस और कॉलेज के प्रशासन के द्वारा दबाने की, फाड़ने की, गायब करने की कोशिश की गई, जो कई बार आमतौर पर देखा गया है। लेकिन कुछ उसी बच्ची के साथी छात्रों ने ये
बहुत ही अच्छा दिमाग का काम किया कि उसी वक्त उन्होंने उस साइट नोट की फोटो खींच ली और सोशल मीडिया में अपलोड कर दी, जिसकी वजह से आज वो साइट नोट घर घर पहुंच चुका है और कोई भी प्रशासन चाह कर भी उसको गायब नहीं कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात हुई। जैसे ही मृतका की बात सामने आई, पेरेंट्स तक पहुंची, उसी वक्त कॉलेज में पेरेंट्स का और छात्र छात्राओं का हुजूम दौड़ पड़ा। यहां तक कि मृतका की मां ने भरे समाज के सामने, सभी के सामने कॉलेज के एचओडी को करारा तमाचा लगाया है और जिसको लेकर काफी ज्यादा लोग व्याकुल हो रहे हैं, कॉलेज के प्रशासन के लोग। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि क्या होता है, जिस बच्चे को हम इतनी बड़ा करते हैं, फिर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और जब वो भविष्य उज्जवल होने पहुंच ही रहा होता है, उसी दौर पे आपकी कुछ गलतियों की वजह से, आपके कॉलेज की कुछ गलत नाजायज डिमांड की वजह से हमारे बच्चों को ये दर्दनाक चीज सहनी पड़ती है। हमारा पूरा भविष्य आपकी एक गलती चुटकियों में खत्म कर देती है। तो उस मां का तमाचा मारना कहां तक गलत लगता है। इसी के साथ साथ छात्र और छात्राओं ने जो कि कॉलेज के कैंपस में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ज्योति को कपड़े में लपेट के बहुत ही गोपनीय तरीके से ले जाया जा रहा था, जिसको लेकर छात्र और छात्राओं में ये आ गया कि कहीं उससे रिलेटेड सबूत या चीजें गायब ना कर दें, जो कि आमतौर पर कई बार देखा भी गया है, क्योंकि बड़े बड़े रसूख वाले कॉलेज, यूनिवर्सिटीज अपने आप पे धब्बा लगने से बहुत ही घबराते हैं। यहां तक कि एक बात आपको बता दूं, अभी तक उन दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कोई बयान नहीं आया है और उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं दिखाई है। पहले भी मैंने देखा था कि आप सबने भी देखा होगा, कोलकाता जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ केस हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। उसके कॉलेज के डीन को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि उसमें तो काफ़ी चीज़ें खेल की गई, उसमें नहीं जाते हैं, इसकी बात करते हैं। इसी को देखते हुए छात्रों ने एक बड़ा हंगामा कैंपस में कर दिया, जिसके लिए उनको समझाया, उनको सांत्वना नहीं दी गई, उनको संतुष्ट नहीं किया गया, बदले में मिली लाठियां। जी हाँ, कॉलेज प्रशासन के से मिलकर उन मासूम बच्चों पर लाठी चार्ज करवाता है, जिसमें काफी छात्राएं, छात्र सभी थे और काफी को गंभीर चोट भी लगी है। अब कहां जाकर रुकेगा ये मामला? क्या ज्योति को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ऐसा चल रहा है कि बड़े बड़े अच्छे रेपुटेटेड प्रोफेशन जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और इन सब चीज़ों में भी हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं? तो हम अपने बच्चों को क्या सलाह देंगे कि बड़े होकर बेटा क्या बनना? क्या हम एक डर महसूस करवाना चाहते हैं बच्चों के मन में या पेरेंट्स के भी मन में कि अपने बच्चे को घर से जब हम पढ़ने के लिए विदा करेंगे तो हमें पता नहीं होगा कि आज हमारा बच्चा या बच्ची वापस आएगा कि नहीं सुरक्षित और जिंदा? बहुत बड़ा सवाल है और सबको इस विषय में सोचना जरूर चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर से मिलती रहूंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी।